हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल अगस्त 30 से सितंबर 5 के लिए। ठीक है, कैसा रहेगा आपका आने वाला हफ्ता हम बताने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लेनरमैन कार्ड्स एंड टैरो कार्ड्स। ओके, एंड सम ऑरेकल कार्ड्स ऑल्सो। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड जॉइन द ट्राइब। और लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। आई ऑल्सो पोस्ट लव रीडिंग्स वीकली, तो आप अगर वो भी देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय Sagittarius, let's see what are the messages for you. We have birch, ring एंड लिलीज। ओके, तो यहाँ पे किसी के लिए कोई एंगेजमेंट जैसी चीज़, कोई रिश्ता पक्का होने जैसी चीज़ आ रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी तरीके का। ठीक है, एंड ऑल्सो कोई जो चीज़ जो आपको रिपीटेडली आपकी लाइफ में हो रही थी, जो चीज़ सर्व नहीं कर रही थी, जो चीज़ काफ़ी समय से एक साइकिल में घूम रही थी, वो चीज़ें आपके लिए एंड हो रही हैं। और फाइनली आई कैन फील कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे इस वीक में। लिलीज कार्ड है, कुछ गुड न्यूज़, कुछ तरह की हैप्पीनेस आपकी तरफ आती रहेगी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव हैप्पी फैमिली, तो विच इज़ अगेन शोइंग मी कि फैमिली के साथ आप मे भी बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं। ठीक है, एक मी टाइम बिता रहे हैं और फैमिली के साथ गुड क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। देन वी हैव जर्नी, तो यस यहाँ पे किसी के लिए डेफिनेटली ट्रैवल भी हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं। एंड ऑल्सो आई फील कि आप मे बी अगर स्पिरिचुअल जर्नी पे भी हैं तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसे मोड पर तो पहुंच गए हैं जहाँ पे आप रिलैक्स हो सकते हैं। अब फाइनली एक ऐसा मोमेंट आपके लिए आ रहा है जो कि आपको रिलैक्सेशन देगा। एंड देन वी हैव फर्स्ट चक्र आर्कएंजल शैमुएल, विच इज़ शोइंग मी कि यू आर बिकमिंग फियरलेस। आप फियरलेस हो रहे हैं, आपका रूट चक्र हील हो रहा है। आप कहीं ना कहीं लाइफ में जो भी अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आई थी स्पिरिचुअल जर्नी में, या कुछ प्रॉब्लम थी जो रिपीटेडली हो रही थी, तो कहीं ना कहीं आपकी वो हीलिंग हो रही है। एंड यू आर फीलिंग गुड इन योर स्किन, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट इन योर स्किन। आप अपनी लाइफ में सिक्योर और फियरलेस महसूस कर रहे हैं। ओके, कुछ स्टेबल भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्टेबल भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फाइनेंसेस इम्प्रूव करने जैसा या रिश्ते इम्प्रूव करने जैसी एनर्जी भी है। कुछ ना कुछ इम्प्रूव हो रहा है जो कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेके आ रहा है कि लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट बैड, लाइफ इज़ अबाउट गुड ऑल्सो। ओके, देन वी हैव ऑल टाइड अप, विच इज़ 8 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, विच इज़ माउ शोइंग मी कि आप हो सकता है थोड़ा सा ओवर थिंकिंग अभी भी कर रहे हो। ओके, आपका चक्र जो है अलाइन होने शुरू हुए हैं। आप फियरलेस तो हो गए हैं, बट अभी आपकी सोच जो है मे भी इतनी क्लियर नहीं हो पा रही है चीज़ों के बारे में, आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में, या अगेन कई चीज़ों के बारे में आप नेगेटिविटी में पड़ जाते हैं। या हो सकता है ये कैन ऑल्सो भी कि आप बहुत ज़्यादा वर्क में बिजी रहने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा टाइड अप रहने वाले हैं, आपको बिल्कुल हिलने डुलने का भी समय नहीं मिलेगा। हो सकता है अगेन आप जर्नी, आपके लिए कुछ ट्रैवलिंग की चीज़ें आ रही हों जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा केओटिक रह सकती हैं और आपको बिल्कुल भी मूवमेंट करने को ना मिले। ओके, एक के बाद एक शेड्यूल्स हो और आपको कुछ भी मूवमेंट करने के लिए ना मिले, रेस्ट लेने के लिए ना मिले। बट आई फील कि आप ज़रूर, बहुत से लोगों के यहाँ पे ट्रैवलिंग के ऑप्शंस ज़रूर आ रहे हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर हैं। ओके, देन वी हैव स्ट्रेंथ, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पे अगेन विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स आई कैन सी कुछ एंड हो रहा है जो कि पेनफुल था, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी को ले रहा था। एंड आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं विद करेज, विद स्ट्रेंथ, विद ग्रेस, किसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं बड़ी हिम्मत के साथ, फोकस्ड होकर। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो शोइंग मी मनी बनाने की कोई स्कीम, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड, विच विल बी वेरी गुड। एंड इट कैन बी अगेन ऑफर ऑफ सम सॉर्ट इन पर्सनल रिलेशनशिप, कि आपको कोई मैरिज के प्रपोजल यहाँ पे मिल रहे हैं। और मे बी यहाँ ऑल टाइड अप कार्ड जो है वो थोड़ा सा मुझे यही बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, तो आप जो है बहुत ज़्यादा पैक्ड और बिजी रहने वाले हैं।
Okay, let's see affirmations for you. We have blame. I accept responsibility for my well-being. Yes, यहाँ पर ये 10 of Swords एनर्जी और ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी जो है ना, वो एक्चुअली में हमें यही बताती है कि जब हम कुछ भी हमारे साथ बुरा होता है, हम सबसे पहले और लोगों को ब्लेम करते हैं। कुछ भी हो, आप कितने ही अच्छे से अच्छा इंसान क्यों ना हो, उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो या विक्टिम बन जाता है या फिर वो दूसरे इंसान को शोषण करता बता देता है। बट असल में चीज़ें ऐसी नहीं होती। असल में ये होता है कि हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए, और जब हम वो लेना सीख जाते हैं तो ऑब्वियसली वो ब्लेम का जो एक एनर्जी होती है कि दूसरों की वजह से ऐसा हो रहा था, वो ख़त्म होती चली जाती है, क्योंकि आप खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने की। एंड देन वी हैव रिलेशनशिप्स। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो आप उन्हीं लोगों को उनसे जुड़ रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, पर्सनल या फिर प्रोफेशनल, जो कि आपका बेहतर चाहते हैं, जो आपसे जलते नहीं हैं या आपकी कामयाबी से उनको कोई एनवियस थॉट्स नहीं आ रही हैं, या कहीं ना कहीं आपको उनकी एनर्जी से में भी ऐसा लग रहा हो कि ये खुश नहीं है मेरी कामयाबी से या मेरी खुशी से। तो आप ऐसे ही लोगों से जुड़ रहे हैं, ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए हैं। तो ओवरऑल आई फील कुछ बेटरमेंट ही लेकर आ रहा है ये वीक आपके लिए। कुछ चीज़ें हैं जो सर्व नहीं कर रही हो, एंड हो रही हैं, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही हैं। बहुत ज़्यादा में भी कुछ बड़ा ना हो, बट ये week will be very good for you in terms of gatherings and in terms of opening up with people, opening up with new people. Okay, so this was a reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.